एक बार फिर से नोटबंदी का वक्त आ गया है और अगर आपके पास 2000 का नोट है और जल्द अज जल्द बैंक चले जाइए और उसको चेंज करिए। जिस तरह से आप पहले लाइन में लगे थे, डंडे खाए थे, धूप में खड़े रहे थे, बारिशों में खड़े रहे थे और बैंक के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी थी, फिर पुलिसकर्मी आया करते थे और सबको याद होगा कि किस तरह का लाठीचार्ज होता था और तब जाकर के आप अपना नोट बदलते थे साल 2017 में। अभी फिर आरबीआई की जानिब से एक और सर्कुलर जारी कर दिया गया है और उसमें यह कहा गया है कि जिन भी लोगों के पास 2000 का नोट है वो 30 सितंबर से पहले पहले अपने अपने बैंक जाकर के उस नोट को जो है वो चेंज करवा दें। ऐसे में आरबीआई ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। 3 दिन पहले ये ऑर्डर सामने आया और जितने भी बैंक हैं उनसे ये कहा गया है कि जो भी कस्टमर आपके पास आता है और आप उसे नोट चेंज करके दे दें, यानी अगर वो 2000 रुपए का नोट आप लेकर के जाते हैं, आपको 100 रुपए का या 200 रुपए का या 500 रुपए का नोट आपको एक्सचेंज में मिल जाएगा। और उसकी एक लिमिट सेट कर दी गई है कि आप एक दिन में करीब 20,000 रुपए ही एक्सचेंज करवा सकते हो, इससे ज्यादा आपको बैंक एक दिन में नहीं दे सकता है। ऐसे में आपको याद होगा कि जब साल 2000 जब पिछली बार नोटबंदी हुई थी, बड़े सारे दावे किए गए थे ब्लैक मनी को लेकर के और भी कई सारी चीजों को लेकर के, लेकिन आरबीआई ने कहा कि ये 5 साल की जो मुद्दत थी इन नोटों को बंद करने की, इन नोटों को चलाने की, और ये 5 साल जो है अब वो कंप्लीट हुए हैं और अब लोगों को जो है ये नोट बदलने होंगे। इसकी जगह जो है फ्रेश करेंसी आएगी और जिस तरह से अभी से पहले भी स्कैम मार्केट के अंदर चल रहा था, बहुत लोग जो है वो इसका शिकार भी हुए थे। ऐसे में आरबीआई ने भी ये मुनासिब समझा कि इस टाइम पीरियड जो ही इसका ये खत्म हुआ, अब लोगों को चाहिए कि वो नोट जो है वो बदल लें। लेकिन ऐसे में मुश्किल आते हैं उन ब्लैक मनी जिनके पास होगी उनके लिए खड़ी होंगी। उनके पास पैसा खूब जमा होगा क्योंकि लिमिट सेट कर दी गई है। टोटल 20,000 रुपए ही आप एक दिन में जो है चेंज कर सकते हो, इससे ज्यादा आपको मिलेगी नहीं। लेकिन यहाँ पे एक आम शख्स के लिए, एक आम आदमी के लिए भी सवाल उठ सकता है कि जिस इंसान के पास 50,000 रुपए होगा या 1 लाख रुपए होगा, उसको कितने चक्कर बैंक को लगाने पड़ेंगे। और उन लोगों का क्या होगा जो हफ्ता भर किसी सरकार या सरकारी मुलाजिम है या कहीं किसी और जगह पर काम कर रहे हैं, उन्हें छुट्टी नहीं वहां से मिलती है, वो कैसे दिन तोड़ेंगे, वो कैसे जाकर के बैंक की लाइन में जाकर के लगेंगे और ये कहेंगे कि आप हमें नोट की जो है वो बदली कर दीजिए, हमारे पास 2000 रुपए का नोट है, बैंक ये ले लीजिए और हमें ये दे दीजिए। और ऐसे में अब दुकानदारों के पास भी लोग जो है चले जाएंगे, वहां पर भी अगर वो 2000 का नोट देंगे तो दुकानदार भी शायद मुश्किल ही पकड़ेगा। दुकानदार का भी साफ कहना होगा कि ये तो मेरे काम का नहीं है, बल्कि इसमें जो सर्कुलर जारी हुआ उसमें ये कहा गया कि ये लीगल टेंडर है, दुकानदार पकड़ सकता है, दुकानदार ले सकता है। लेकिन ऐसे में दुकानदार का भी यही सवाल होगा कि मुझे भी इसको लेकर के बैंक में जाकर के फिर जमा करना है या एक्सचेंज करना है, और लिमिट जो है सिर्फ 20,000 रुपए की है। और ऐसे में अब लोगों के लिए शायद मुश्किलें जो है वो खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अब फैसला है आरबीआई का, क्योंकि टाइम भी जो है वो पूरा हो चुका है और ऐसे में अब फ्रेश करेंसी जो है वो मार्केट में आएगी और खासकर ब्लैकमेलर्स जो है या ब्लैक मनी जिन लोगों के पास है उनके लिए काफी सारी मुश्किलें जो है ये खड़ी होंगी। आपको याद होगा कि जिस समय ये लॉन्च हुआ था, ये नोट लॉन्च हुआ था 2000 रुपए का, तब बड़ी बड़ी आपने खबरें भी सुनी थी कि ये नोट जो है ब्लैक मनी हो ही नहीं सकती अब इस चीज की, अगर आप इसको जमीन के अंदर भी रखेंगे इसको चिप लगी होगी, ऐसे भी कई सारे दावे किए गए थे। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि क्या कुछ मार्केट के अंदर हुआ, क्या कुछ शहरों के अंदर जो हुआ, उस वक्त भी कई सारे लोगों ने बोरियों के अंदर पैसे लेकर के या डस्टबिन में डाल दिए थे या कहीं और जगह पे डाल दिए थे। लेकिन मार उन लोगों को खानी पड़ी थी, डंडे उन लोगों के ऊपर बरसाए थे जिनके पास 2000, 10,000 या 20,000 रुपए अपना मेहनत से जमा किया था और बैंक के बाहर जाकर के उन लाइनों में खड़े थे। और अभी भी शायद बहुत कम मार्केट में देखने को मिला 2000 का नोट भी, कई सारे मुद्दे इसके ऊपर भी उठे। लेकिन अब चूंकि ये गाइडलाइन आई है और जाहिर सी बात है कि अब आपको ये नोट जो है वो चेंज करवाना होगा जाकर के बैंक में, और बैंक को हिदायत जारी कर दी गई है। कोई भी बैंक आपको मना नहीं कर सकता है। बैंक आपको आपका 2000 रुपए का नोट पकड़ेगा और वापस आपको 20,000 रुपए तक ही वो दे सकता है, वही लिमिट उसकी रखी गई है। ऐसे में अगर आपके पास 50,000 रुपए है तो आपको फिर 3 दिन लगाने हैं, 3 दिन में ही आपको जो है वो पैसा वापस करके मिलेगा। आपके पास 2-2 हजार रुपए के नोट है।
अब देखने वाली बात यह है कि कितनी क्या कुछ मुश्किलें लोगों के लिए बढ़ेंगी, क्या कुछ आसानियां इसके लिए अब आगे लाई जाएंगी, जो फ्रेश करेंसी आएगी या ये जो डिमोनेटाइजेशन पहले हुई थी उससे भी कहा जाता था बड़ा सारा फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क क्या पड़ा, क्या चीजें सामने आई वो तो सब लोगों के सामने आया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि दोबारा लाइन में अब जब लोग लगेंगे कैसी क्या सिचुएशन बनेगी। फिलहाल आरबीआई की जानिब से सर्कुलर जारी कर दिया गया है और आप इस खबर को जो है जरूर बाकी लोगों तक भी पहुंचाइएगा, उन तक भी जरूर इस खबर को शेयर करिएगा कि अगर आपके पास 2000 का नोट है और 20,000 से ज्यादा का अमाउंट अगर आपके पास है तो आपको 2 दिन लगाने पड़ेंगे या 3 दिन लगाने पड़ेंगे। एक दिन में आपको बैंक 20,000 रुपए तक ही जो है वो एक्सचेंज करके देगा, आपके नोटों की बदली करके देगा। क्या कुछ मजीद नया अपडेट इसके ऊपर आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। आप तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।